उलझना मत। समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत। करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत, पर कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग तुम्हें ऐसे ला के दे जाए वो अलग बात। कोशिश करना कि फायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार अच्छे ऐसा मत ढूंढना। मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। कैसी लड़की चाहिए? जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं। तुम अच्छे हो? नहीं भैया हम तो नहीं हैं। तो कैसे मिलेगी वे? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते, सब। अच्छा पच्छा ढूंढना ही नहीं होता। वो पिक्चर देखो, साहब बीबी गैंगस्टर, उसमें कहता है कि देखो, कहता है कि ड्राइवर उसका बबलू कहता है साहब अगर हम गलती करें तो हमको समझा दीजिएगा। कहता नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 रुपया खर्चा होगा, एक गोली मारेंगे तुम्हारे सर में। गलती करोगे ही क्यों बे, नौकरी कर रहे हो हमारे यहां। कहता साहब अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको समझा दीजिए। कहता उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गोली खर्चा होगी बस। कहता क्या प्रभु तिवारी, अपने आप को सही में प्रभु समझने लगे हो? फालतू में टाइम नहीं लगाना है। यहां लोग शांति खोज रहे हैं, यहां लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते हैं, निकाल के ताड़ ताड़ चार डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है, निकाला। बोले साहब आप गाली दे रहा था, जाने मुंह पे दे रहा था? नहीं नहीं फेसबुक पे लिखा था। कोई गाली नहीं देता। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं, तो परेशान नहीं रहोगे? हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई करेगा? कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा वंडा लिया तो देखो कितना अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है ये। बाज है ना, बाज, उसके कंधे पे एक चिड़िया बैठ जाती है, उसे चोंच मारती है। हाँ 11, उसके कंधे पे बैठ जाती है बाज के। अब बाज के पास कोई रास्ता नहीं उसको उड़ाने का, तो बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है। और जब एक ऊंचाई वो क्रॉस करता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। 11 खुद ब खुद उतर के भाग जाती है। वो उद्देश्य, वो एक शिक्षा है कि तुम इतना उड़ान अपनी ऊंचे उठाओ अपनी, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो कि बाकी लोग खुद ब खुद नीचे होते चले जाएंगे। पर 1 साल के लिए सब तरफ ताला लगा। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है बस, इसके सिवा कुछ नहीं कर। तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा लो कि 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, जहां तुम्हें जिस जगह दिक्कत महसूस हो, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। मैंने की भी, ओवरकम भी की, तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है। खाना डालो मैं पेट में, कह दो अब सोचो, 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। अरे कहा यार अब क्या सोचे, ईंधन दो ही मत, गाड़ी चलेगी ही नहीं।
तुम ईंधन देते हो ना। ओवर थिंकिंग के शिकार हो, उसी में दबा के खाना खा ली, अब सारा खून नीचे भाग गया, कह रहा कहां पढ़ोगे यार, घुसेगा ही नहीं एक को लाइन अंदर, तो ओवर थिंकिंग तो होगी। नहीं होगी? होगी। तो जब तक पढ़ो पेट में कुछ डालो ही मत। ये पूछो यार खा क्यों नहीं रहो, कहते तो तुम फिर ओवर थिंकिंग में लग जाओगे। अभी आग जल रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर तुमने छोड़ दिया, तो आग भपकेगी नहीं? तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो और दबा के खाना खा लेते हो। ये मस्त हो जाता है, बहा ले आता है तुमको, क्या चले, तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर की वजह से परेशान हो। और कोई माई का तुमको बिना तपस्या के आईएएस बना रहा हो, बताना हमको, संभव ही नहीं। पैसा चाहे जो ले ले, पैसा चाहे जो ले ले, बना नहीं पाए। और या तो तुम्हें उस नियम को तुम नैसर्गिक रूप से जानते हो, तुम खुद ही जानते हो, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम यहां से कुछ सीखोगे, जाके घर पे पढ़ोगे। गलत जो भी है सर, उसका विरोध करिए, लेकिन समय पे करिए। समय का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता है ना, अब कृष्ण अगर जेल से निकल सकते हैं पैदा होते ही, और कंस के राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो पैदा होते ही अपने मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला। समय का सिद्धांत पता है सर। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा विरोध कर, हमसे कर रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई होरोस्कोप देख रहा, तो उनको बताता है राजा राजा सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन में। तो हमने एक बार अपने पिताजी से कहा, हमने कहा भाई यार सारा संघर्ष हमारी जिंदगी में यार, वो तो फलाने के लड़के को एक पंडित जी बता रहे थे। बोले बेटा पैसा मिला होगा अच्छा। जितने ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं उनको बहुत होरोस्कोप वाले बड़ा उच्च उच्च बात बता रहे, महामृत्युंजय महाजाप, ये योग है, वो योग है, गजकेसरी योग है, फलाना योग है। कुछ नहीं होता सर। हॉरोस्कोप का अपना एक महत्व है, उससे मैं इनकार नहीं करता, उसकी अपना एक इंपॉर्टेंस है। कभी मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, पर कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता सर, कौन क्या करेगा। राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा? वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा? वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने, कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो।
अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। ये आम आदमी इसीलिए परेशान है अपनी पत्नी से, वो उसको इज्जत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है आज भी। जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे, तो बताया 3 बेटियां। बेटी? बेटा नहीं है? नहीं, बेटा बाहर बहुत है, लेकिन अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है? उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है पता नहीं भरतपुर में, हाँ दवा, दो बेटा ही पैदा हो। इतनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धाश्रम है रोहिणी में, बड़ा फेमस वृद्धाश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं है। वहां जितने भी वृद्ध हैं ना, उनमें से किसी को लड़की नहीं, सबको सिर्फ लड़के हैं। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने मां बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा। तो मेरी तो बीच वाली बेटी है, अगर जब वो मैं खाना का नहीं खाया, दवा, शाम को फोन करेगी, पापा वो तुम वॉक पे गए थे? हाँ। शेयर कर लिए? जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है, पर एक लड़के की कहानी अगर एक अच्छा लड़का बन गया तो उसके इतिहास में कहानी बन गई। प्रहलाद की लड़कियां ना जाने कितनी प्रहलाद पैदा हुई, वो तो खैर प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है। अब नेहरू जी हैं, उनको एक बेटी थी, वो कहां मरे जा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं तुम्हें बता रहा हूं समाज की मानसिकता, और उस मानसिकता से तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी मैं जा रही हूं घर, पापा की याद आ रही। और अगर तुमने पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे तुम चली आओगी, आसमान से सूरज गायब हो जाएगा, तब उसको मैसेज मिल गया कि ये इसलिए। उसने तुमसे कहा मैं घर जा रही हूं, तुमने टिकट निकाला कि ये ले एयर इंडिया, कल सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा, मैं 10 दिन बाद आऊंगी। तू 10 साल बाद आ, आराम से। सुन लो इस बात को। किसी को 2 बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है, बस भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, वो एक संस्था है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया तो खरीद तो लिया किसी तरह रोग आके, मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। यह संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो और या मूर्त हो। भाई किसी को जैसे किसी को ट्रोल करोगे तो टीचर दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति नहीं होगी। टीचर तो एक सीधा सज्जन शरीफ आदमी है, उसको क्या पता कि अरे भैया नहीं बोलेंगे भैया। और उसको हिस्ट्री पढ़ाना है। ये जो हमारे चाहने वाले चारों तरफ है, ये क्या चाहते हैं कि इसको मेंटली डरा दो कि ये क्लास में बोल ही ना पाए, कांपने लगे। तो जब बोल नहीं पाएगा तो इसकी जो यूएसपी है कनेक्ट करके पढ़ाने की, वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये वो खत्म हो जाएगी तो ये एज अ टीचर खत्म हो जाएगा। समाज क्या करता है, तुमको उलझाता ही तो है। ये समाज बस एक चीज करना चाहता है, तुमको उलझाना चाहता है, क्योंकि वो जानता अगर तुम उलझे तो तुम गए।
उलझा दो बस। ये तुम्हारे दुश्मन है मुसलमान, अच्छा ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, अच्छा ये दलित, ओहो ये ब्राह्मण, उलझा दो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उपलब्धि है, जो उलझने से बच गया। सभी करते हैं, कुछ लोग को समझ में आ जाता है कि अबे ये क्या कर रहे थे यार। कुछ लोगों को सही समय पे चीज, तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया, तो सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। उस पर्टिकुलर समय पर वो बात समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं यार, वो समझना ही तो चैलेंजिंग है। तुम देखो जितने हारे हुए लोग हैं सबके पास एक चीज तुम्हें मिलेगी, हमारे पापा हमको नहीं जाने दिए दिल्ली, नहीं तो हम भी भैया आईएएस बन जाते। तुम जिंदगी में ना, तुम 15-20 जन्म में नहीं बनोगे। हमारा भैया रूम पार्टनर भैया बहुत, हम जब रात में पढ़ते थे तो वो कुत्ते की आवाज निकालता था भैया। नहीं आते लोग बताते रहते मुझे, एक से एक कहानी बताते हैं, सर ऐसा हो गया वो। अरे आपके अंदर तो भावना ही नहीं है। भावना हनुमान की है। भावना ऐसे आदमी से लगाओ जो खुद को भी तुमको दे दे, तब से क्यों लगा रहे हो? हर आदमी से भावना लगा दोगे। हम दिल्ली जब पहली बार गए तो आईटीओ पे 3-4 महिलाएं आई, उसमें एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो चिल्लाने लगी, वो भैया उसको बच्चा होने जा रहा, भैया वो मर जाएगी भैया। मैंने कहा यार ये, और उसको कॉमन सेंस नहीं काम किया कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी तो कुछ पैसे देने चाहिए। तो मुझे लगा कि यार अर्बन सेंटर्स में भाव मर क्यों जाते हैं, क्योंकि तुम्हें कोई एक बार बेवकूफ बनाएगा, 2 बार। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। इसीलिए तो राम जंगल जा रहे हैं, तैयारी करनी है। कुछ लोग आईएएस की, अगर आप बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? हां, जब आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी, और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते, और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो इन्फो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में, हाँ बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले हैं। वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका है। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी उस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते।
और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो, ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में, और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे, लखनऊ में सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। एक साहब है हमारे मित्र, कहते हैं तुम नौजवान क्रांति चला के सबको बचा लोगे। हमने कहा हम तो बचा लेंगे। नहीं, तुम्हारा क्या मकसद है कि तुम कोरोना से कोई मरता नहीं है? कि मरते तो लोग टिटनेस से भी है। मरने का क्या है? शुगर ज्यादा बढ़ जाए आदमी मर जाए, दूध ज्यादा पी ले डायरिया हो जाए मर जाए। मौत को तो बहाना मांगना है ना, उसे तो बहाना चाहिए। जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर, बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूं 10-10 साल से जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो 2 फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। यह है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब ये नहीं गेरुआ पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए। दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बैंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना। विरोध जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं सर। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़, मंत्री को देख लेते थे। अरे बाबू जी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर। सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज सर। चले चले। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए? ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है।
छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं एम्बिशियस लोगों के लिए। बाकी जो भिखमंगे हैं इनको तो, इनके लिए ही तो प्रेम व्रेम बना है। क्या कर रहे हो जी भैया, प्रेम कहाँ, करते रहो और करो, प्रेम ही भगवान है। जी जी भैया, तुम कितने भी बुरे कहो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।